हाँ तो दोस्तों, जब जब छात्रों ने अपने हक की बात की, अपने हक की लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उनकी बातों को हर बार अनसुना कर दिया गया। बस कुछ समय के लिए उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातों पर गौर किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्त। उनकी हर बातों को हर बार अनसुना किया गया, हमारी बातों को हर बार अनसुना किया गया। हमारी शिक्षा नीति यही है कि हमारी जो भी हम हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ 31 जुलाई 2025 को, जब सभी शिक्षक, सभी बच्चे एसएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने दिल्ली गए थे। हुआ क्या दोस्तों, सभी टीचर्स के साथ लाठीचार्ज किया गया, उन पर हाथ उठाए गए, उनके साथ बदतमीजी की गई। कुछ टीचर्स के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। ऐसे शब्दों का प्रयोग उन टीचर्स के लिए किया गया जिन टीचर्स ने उनको पढ़ाकर नौकरी, उन वर्दी के काबिल बनाया है। यहाँ तक कि जितने भी टीचर जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, उनके सभी के साथ लाठीचार्ज हुआ है, सभी को डिटेन किया गया, सभी को जेल भेजा गया। उनकी कुछ तस्वीरें जो सामने आई, उनको देखकर ये लगता है कि जिन टीचर के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, उनकी जो तस्वीरें आई हैं वो हमें परेशान करने वाली है दोस्तों। वो सोचने वाली तस्वीरें हैं कि जहाँ टीचर अपने बच्चों की हक की बात करने गए थे, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया, उन्हें परेशान किया गया, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि एक टीचर की तस्वीर सामने आई जिसमें उसका हाथ टूटा हुआ है। तो ये उस व्यक्ति की चोट नहीं है, ये उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो बच्चों का इंसाफ देने से डरती है, जो उनके हक की बात जो बच्चे बोलते हैं उनकी हक देने से डरती है, उनका जवाब देने से डरती है। जब वो हक की बात करते हैं तो उनका जवाब देने से डरती है। ये उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है दोस्तों। तो बस पूछना मैं यह चाहता हूँ कि क्या यही वो देश है जिसे हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? क्या यही वो देश है जिस देश को महान बनाने की हम कल्पना कर रहे हैं? जब शिक्षकों ने अपने हक की बात की तो उन्हें क्या मिली? लाठियां खाने को मिली, उन टीचरों को जख्म दिए गए। तो ये उन सबके लिए दुख की बात है जो रात दिन मेहनत करके एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये उन सभी माँ बाप के लिए पीड़ा की बात है जो अपने बच्चों के लिए नौकरी के जरिए बेहतर कल की व्यवस्था देख रहे हैं। जिस प्रकार उन टीचरों के साथ अत्याचार हुआ है, उन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये हमारी उन शिक्षा नीति के ऊपर एक सवाल उठता है, उस व्यवस्था के ऊपर ये सवाल नहीं उठता, ये पूरे हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है कि हमारा न्याय तंत्र उस समय क्या कर रहा था जब उन टीचर्स के साथ ये हो रहा था। कि यही हमारा न्याय तंत्र है जहाँ अगर हम हमारी हक की बात करें, जहाँ हम उनके गुनाहों की बात करें तो हमें गुनाहगार साबित कर दिया जाए। ये क्या हमारा गुनाह है कि हम हमारी हक की बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब टीचर सभी वहां पर धरना प्रदर्शन करने गए थे, बच्चे वहां पर धरना प्रदर्शन करने गए थे, तो उन्होंने क्या ये गुनाह कर दिया कि उन्होंने अपनी हक की बात कर ली? कितनी बार ऐसे, और ये बात एसएससी के लिए नहीं है, ये आरआरबी ग्रुप डी में देख लो, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में देख लो, यही चल रहा है हमारे साथ। अब हम केस लड़े, बच्चे केस लड़े, शिक्षक केस लड़े, शिक्षक पढ़ाएंगे या केस लड़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे या फिर केस लड़ेंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कितने सालों से यही देखने को मिल रहा है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है तो बात जल्दी से जल्दी फैल जाती है। पहले बात इतनी फैलती नहीं थी, दबा दी जाती थी, बच्चों को भी समझा दिया जाता था। लेकिन अब बच्चे समझदार हो चुके हैं, अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हमें लड़ना होगा हमारे खुद के लिए। जो ये कर रहे हैं, जो भी शिक्षा नीति जो चल रही है हमारे देश में, जो काम हमारे साथ हो रहा है वो अभी सही नहीं हो रहा। तो हाल ही में जो हुआ है एसएससी प्रदर्शन के लिए हुआ है, एसएससी के जो फेज 13 है उसके एग्जाम को लेकर हुआ है, जो पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा 2 मिनट लेट हुआ, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि 2 दिन से होश आया बच्चे को। तो क्या यही हमारी शिक्षा नीति है? हाँ, जहाँ पर 2 मिनट की खातिर एक बच्चे की जान से खेल लिया गया हो, एग्जाम सेंटर पर बाउंसर रखे गए हो। कौन से एग्जाम सेंटर पर बाउंसर रखे जाते हैं भाई? पुलिस वाले रख दो, आर्मी वाले रख दो, बाउंसर रखे हैं। तो क्या ऐसे हमारी शिक्षा नीति चलेगी? बच्चों के साथ जो अभद्रता का व्यवहार हो रहा है, जिन शिक्षकों के साथ इतना अभद्रता का व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन हुआ है एसएससी के लिए। तो ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम होती है उसके लिए प्रदर्शन हुआ है। हर साल इसमें लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग हर साल, एक साल में 3 करोड़ बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये अब नौकरी का जरिया कम और विवादों का केंद्र ज्यादा बन चुकी है। जो एसएससी है ना, वो नौकरी का जरिया बहुत कम रह गई है, क्योंकि 2017 से हम देखते आ रहे हैं नौकरी का जरिया तो है ही नहीं, ये है विवादों का केंद्र। और बच्चा मेहनत करे, पढ़ाई करे और फिर लड़ाई करे। किससे लड़ाई करे? इसी शिक्षा नीति, इसी एसएससी से लड़ाई करे, जिसको कोई मतलब ही नहीं निकलता। हमें समझा बुझाकर घर भेज दिया जाता है, जो हो गया वो हो गया। तो इसी प्रकार कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1 मिनट रुकिए।
हाँ तो दोस्तों ये आंकड़े कुछ मैंने कलेक्ट किए थे, वो मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। एसएससी द्वारा जब तक की गई प्रमुख गलतियां। पेपर लीक 2017 सीजीएल टीयर 2 का पेपर लीक हुआ था दोस्तों। 2017 में सीजीएल टीयर 2 का पेपर लीक हुआ था। छात्रों ने प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। एग्जाम स्थगित कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, सेकंड बार 2020 में परीक्षा में बार बार वेबसाइट क्रैश होना। वेबसाइट क्रैश हो रही है, पेपर आ ही नहीं रहा, कंप्यूटर में लैपटॉप में पेपर ही नहीं आ रहा है तो लोड नहीं हो रहा पेपर। तीसरी बार गलत आंसर की जारी करना। कई बार एसएससी द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिए गए थे दोस्तों। रिजल्ट में गड़बड़ी, कई बार परिणाम में चयनित उम्मीदवारों की सूची में गड़बड़ी पाई गई। एक अभ्यर्थी के रोल नंबर से रिजल्ट आना, एक अभ्यर्थी से कई विद्यार्थी, मतलब आपके रोल नंबर है ना, उसी रोल नंबर से 10-15 विद्यार्थी के और रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब आप पास हो तो वो भी पास हो रहे हैं। ये चल रहा है हमारी एसएससी में भी। कट ऑफ में ऐसा मानता, अभी पिछली सब बार कट ऑफ देखो, एक साथ कितना लेवल हुआ है कट ऑफ का। तो अब सोचो यार, जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उस पर क्या बीतती होगी, घर वालों को कितनी उम्मीद है, खुद से उसने उम्मीद लगाई रखी है कि अब की बार मैं कर लूंगा, पर जब ये हालत देखती है, जब ये देखता है कि केस चल रहा है, ये हो रहा है, तो क्या करेगा यार। ग्रुप डी की एग्जाम में असंगतियां, ज्वाइनिंग में देरी। 2024-25 में एसएससी द्वारा की जा रही अनियमितता के खिलाफ जल्दी पटना, प्रयाग, लखनऊ शहरों में प्रदर्शन किए। और ऐसा ही 2017-18 में हुआ था ना, वो पेपर लीक वाला, तब बच्चों ने भारी प्रदर्शन किया था, लेकिन हुआ क्या, कोई नहीं सुनी उसकी बात, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, बस सीबीआई तक मामला पहुंच गया था। बता दूं आपको मैं कि मामला सीबीआई तक पहुंच गया था, लेकिन किसी ने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया, बस थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी होती है सबके द्वारा की गई, उन्हें बंद किया गया। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जागो। अब हमारा ये वक्त नहीं है कि बस हम भी एक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ यार ऐसे हो रहा है, वहीं पे हमारे कमेंट करके छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, अब हमारा वक्त है कि हमें हमारे लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप पहले टीसीएस पेपर करा तभी ये हो रहा था, अब ये दूसरा वेंडर है तभी ये हो रहा है। तो ये एक वेंडर की बात नहीं है दोस्त, वेंडर इसमें कुछ नहीं कर सकता, जहाँ तक मुझे पता है। मैं आपको बता दूं कि वेंडर इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें पूरी गलती हमारी शिक्षा नीति की बता रहा हूँ मैं। और आप सोचो क्यों बता रहा हूँ कि दोस्त, हर बार ऐसा थोड़ी होता है, हर एग्जाम में ऐसे थोड़ा होता है। नीट के एग्जाम में ऐसा होता है, रेलवे के एग्जाम में ऐसा होता है, एसएससी के एग्जाम में ऐसे होता है, बीपीएससी जिसमें खान सर ने पिछली बार प्रदर्शन किया था उसमें ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात की यार, जहाँ जिस देश में टीचर्स को भगवान के द्वारा पूजा जाता है, गुरु को भगवान से भी बड़ा ओहदा जहाँ पर दिया जाता है, वहाँ टीचर के साथ ये बदसलूकी की जाती है। तो पूछना चाहता हूँ उनसे जिन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया कि आप उन्हीं टीचर से तो पढ़े हो यार, और जिनके साथ आप जो है बदसलूकी कर रहे हो, जो आप बोलने में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ना इतना शेयर करना कि जहां उन बच्चों की फाइलें नहीं पहुंच पाई ना, वहां ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, स्टेटस लगाओ और कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। इस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला या फिर क्या सही लगा आपको, वो वाला कमेंट आप जरूर करना। और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में आप देना चाहो तो जरूर देना दोस्तों। और आप चाहते हो कि इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए फिर से एक दूसरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपने हक के लिए लड़ते रहिए और उनको सबक सिखाते रहिए।